अब आनंद जैसे ही गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में कोचिंग देना शुरू करता है, वैसे ही लालन सिंह आकर आनंद से कहता है कि वह उसके साथ चले, लेकिन आनंद साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मैंने अब इन गरीब बच्चों को पढ़ाने की ठान ली है, इसलिए मैं यहीं रहकर इन्हें पढ़ाऊंगा। ये सुनकर लालन सिंह गुस्से में कहता है, तुम इन गरीब बच्चों को पढ़ाकर कौन सा झंडा गाड़ लोगे, इन्हें छोड़ो और मेरे साथ एकेडमी में चलो। तब आनंद जवाब देता है, मैं दिखा दूंगा कि ये गरीब बच्चे भी क्या कर सकते हैं। यह सुनकर लालन सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात होते ही जब आनंद खाना खाने बैठता है, तभी उसे लालन सिंह की बातें याद आती हैं, इसलिए वह तुरंत अपने सभी गरीब बच्चों के पास जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि सभी बच्चे बिना पढ़े चुपचाप बैठे हुए हैं। यह देखकर आनंद सबको कहता है, क्या उस लालची और घटिया लालन सिंह की बात सुनकर तुम सब डर गए हो क्या? तुम्हें समझना चाहिए कि हम सब गरीब घरों में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें ही मजबूत बनना पड़ेगा। अपने सपनों के लिए तैयारी करो और उस लालन सिंह को दिखा दो कि तुम लोग भी कुछ कर सकते हो। तब सभी बच्चे हिम्मत दिखाते हुए कहते हैं, हाँ सर, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उधर लालन सिंह की एकेडमी में बच्चों के माता पिता बार बार पूछते रहते हैं, आनंद सर कब आएंगे पढ़ाने के लिए? लेकिन लालन सिंह के पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं होता, इसलिए वह चुपचाप रह जाता है। अब ललन सिंह आनंद पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आनंद को ललन सिंह ने ही सड़क से उठाकर एक बड़ा और मशहूर टीचर बनाया था। लेकिन जब आनंद ने गरीब बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देना शुरू कर दिया, तो यही बात ललन सिंह को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर आनंद की बाकी की तनख्वाह रोक दी। उधर आनंद बिना पैसों के भी बच्चों को दिल लगाकर और पूरी मेहनत से पढ़ाने की कोशिश करता रहा। लेकिन ललन सिंह ने आनंद को रास्ते से हटाने के लिए एक गुंडे को सुपारी दे दी। वह गुंडा आनंद के पास आकर धमकी देता है कि अगर उसने मुफ्त शिक्षा देना बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन आनंद डरने वालों में से नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया, मैं मुफ्त में शिक्षा देना बंद नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। इसके बाद आनंद बच्चों को और भी प्यार और लगन से पढ़ाने लगा। बच्चे भी पूरे मन से पढ़ाई करने लगे। उधर ललन सिंह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बदला लेने के लिए आनंद की कोचिंग सेंटर की बिजली कटवा दी, ताकि बच्चे रात में पढ़ न सके। लेकिन आनंद पहले से तैयार था। उसने बच्चों की मदद से कुछ ही मिनटों में बिजली वापस चालू करवा दी। धीरे धीरे आनंद के पास पैसे खत्म होते जा रहे थे। वह बच्चों के लिए किताबें तक नहीं खरीद पा रहा था। तब उन गरीब बच्चों ने खुद लोहा और प्लास्टिक बेचकर अपने लिए किताबें खरीदनी शुरू कर दी। और तो और जब किताबें कम पड़ती थीं, तो सारे बच्चे एक ही किताब से मिलजुल कर पढ़ने का नया तरीका जुगाड़ निकाल लेते थे। यह देखकर आनंद बहुत खुश हो जाता। अब बच्चे अपनी जुगाड़ करके एक ही किताब से सब मिलकर पढ़ाई करते थे। यह देखकर आनंद भी बहुत खुश हो जाता था। लेकिन इसी बीच बच्चों के खाने के लिए चावल खत्म हो जाते हैं, इसलिए सभी बच्चे मिलकर आपस में खाना बांट लेते हैं और उसी थोड़े से खाने को खाकर दिन बिताने लगते हैं। यह देखकर आनंद बहुत उदास हो जाता है। इसलिए आनंद गरीब बच्चों के खाने पीने और किताबों के इंतजाम के लिए बैंक में लोन लेने जाता है। लेकिन बैंक वाले आनंद की हालत देखकर उसे लोन देने से साफ मना कर देते हैं। यह सुनकर आनंद की हालत और भी खराब हो जाती है। आखिरकार आनंद लालन सिंह के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन लालन सिंह आनंद की खूब बेइज्जती करता है और फिर उसे एक चुनौती देता है। चुनौती यह थी, गरीब बच्चों और लालन सिंह की अकादमी के बच्चों के बीच एक प्रतियोगिता होगी। अगर प्रतियोगिता में आनंद के बच्चे हार गए तो आनंद को अपनी कोचिंग बंद करके लालन सिंह की अकादमी में पढ़ाना होगा। लेकिन अगर आनंद के बच्चे जीत गए तो लालन सिंह उन्हें 6 महीने तक मुफ्त में खाना देगा। आनंद यह चुनौती स्वीकार कर लेता है और एग्रीमेंट पेपर पर साइन भी कर देता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन आनंद अपने बच्चों को लेकर लालन सिंह की अकादमी में परीक्षा देने जाता है। वहाँ आनंद के बच्चे और लालन सिंह की अकादमी के बच्चे दोनों परीक्षा देते हैं। लेकिन जब रिजल्ट का दिन आता है तो आनंद के बच्चे लालन सिंह की अकादमी के बच्चों से 3% से हार जाते हैं। यह सुनकर आनंद बहुत उदास हो जाता है और उसी वक्त अपनी कोचिंग बंद करके लालन सिंह की अकादमी में जाने के लिए तैयार हो जाता। अब आनंद के सारे बच्चे लालन सिंह की अकादमी के बच्चों से हार गए थे, इसलिए आनंद अपनी चुनौती हारकर सबके सामने अपनी कोचिंग सेंटर बंद करने की बात कहने वाला था। तभी एक रिपोर्टर वहां आ जाता है और लालन सिंह से पूछने लगता है, क्या सबूत है? इस पर लालन सिंह उसी वक्त एग्रीमेंट पेपर ढूंढने लगा है, लेकिन उसे वह पेपर नहीं मिलता। इसलिए आखिर में आनंद लालन सिंह से बच जाता है। अब आनंद घर आकर सारे बच्चों से गुस्से में कहता है, तुम लोगों को इस गंदगी से बाहर निकलना है या यहीं पर सड़ कर मरना है। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही जैसे ही होली का दिन आता है, तब सारे बच्चे सबके सामने टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख जाए। लेकिन वहाँ लालन सिंह की अकादमी के बच्चे उन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन्हें वहाँ से भाग जाने को कहते हैं। फिर भी सारे बच्चे बड़ी मुश्किल से गाना गाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर में उनका गाना सुनकर अकादमी के बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तभी पास खड़ा आनंद भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उधर आनंद के बच्चों के लिए खाने का कुछ इंतजाम नहीं था, इसलिए आनंद एक होटल के मालिक के पास जाकर अपनी स्थिति बताता है। होटल का मालिक आनंद से बहुत प्रभावित होकर 30 लोगों के लिए खाना मुफ्त में दे देता है, जिससे आनंद बहुत खुश हो जाता है। उधर शिक्षा मंत्री जब आनंद की फ्री कोचिंग के बारे में जानता है, तो वह लालन सिंह को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।